everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture I am going to discuss some J advanced indefinite integral problems. Okay, so let's start with problem 1. See, in this question, if fx is integral x to the power sin x into 1 plus x cos x into log x plus sin x whole dx and f of pi by 2 is equal to pi square by 4, then we have to find the value of mod of cos f of pi. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे इसको कैसे. सबसे पहले जो fx है उसको लिख लो. fx क्या है? fx है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर sin x इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस x cos x इनटू log x प्लस sin x. ठीक है, इनटू dx. अब देखो x टू द पावर sin x का इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा x टू द पावर sin x dx, x टू द पावर sin x प्लस x टू द पावर sin x इंटू x cos x इंटू log x प्लस sin x. ओके, होल dx. तो देखो अब इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे. तो देखो एक फॉर्मूला होगा, ये देखो दिस वन इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा इसका डेरिवेटिव है. ठीक है, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, इमेजिन करो x अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा. देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको चलो एक स्टेप और मैं लिख के दिखा रहा हूँ. x टू द पावर साइन x, ये जिटीज हमने लिख दिया x टू द पावर साइन x को. ठीक है, एंड प्लस अब देखो इस x टू द पावर साइन x को हम ऐसे लिख देंगे x टू द पावर साइन x. ठीक है, एंड ब्रैकेट में अगर सोचो कि चलो एक बार लिख दे x cos x log x प्लस sin x इंटू dx. अब देखो सी केयरफुली, अगर मैं कहूं कि लेट कर लूं, अगर t को मैं मान लूं बेटा x टू द पावर sin x, अगर मैं कहूं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा dt by dx, तो dt by dx क्या होगा. तो देखो फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लॉग लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉग लेना पड़ेगा. ठीक है, तो एक बार लॉग लेके देखो क्या आएगा. तो दिस वन इज log t इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x. ठीक है, log m टू द पावर n log m होगा तो इसको लिखोगे sin x इंटू log x. ठीक है, अब log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या मिलेगा. sin x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज एंड sin x का डेरिवेटिव cos x. ठीक है, अब देखो क्या करोगे, dt बाई डी एक्स क्या आएगा, dt बाई डी एक्स, तो सिंपली t का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा sin x बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x इंटू log x. ठीक है, ये हमारा मिल गया और t की वैल्यू रख दो x टू द पावर sin x, यू कैन से sin x बाई एक्स प्लस cos x इंटू log x. ठीक है, क्लियर, ये मिल गया. अब देखो अगर मैं ऐसे कहूं कि t, अब देखो अगर हम एलसीएम ले ले तो क्या मिलेगा. देखो ये मिलेगा sin x प्लस x cos x इंटू log x. ठीक है, x टू द पावर sin x रहेगा अपॉन क्या होगा x, अपॉन x होगा, ये किसके बराबर आएगा, dt बाय dx के बराबर आएगा. इज इट ऑल राइट. तो यहां से देखो x इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या लिखोगे, x इंटू डी टी बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट x टू द पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x प्लस x cos x इंटू log x. ठीक है, अब देखो x डी टी बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है, d बाई डी एक्स x टू द पावर साइन x दैट इज नथिंग बट x टू द पावर साइन x, यू कैन राइट साइन x प्लस x cos x इंटू log x. सी केयरफुली, ये मिल गया हमारा, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला. तो सिंपली अब देखो यहां से क्या लिख सकते हो, x टू द पावर sin x x cos x इंटू log x प्लस sin x, दिस इज नथिंग बट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो सिंपली यू कैन से, अब देखो यहीं के बाद मैं आगे प्रोसीड कर दे रहा हूं, इसको लिखोगे x टू द पावर sin x इंटू, अब यहां से लेके यहां तक को क्या लिखोगे, प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स x टू द पावर sin x. ठीक है, लिख सकते हो, एंड dx. तो देखो एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, ये आई थिंक सबको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो
पहला फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इसकी वैल्यू आती है एक्स एफ एक्स, ठीक है, एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे। कैसे आता है देखो, मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे इसको एज इट इज रहने दो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। देखो मैं एक बार प्रूफ भी कर देता हूं इसको, ठीक है, फिर एक बार ऐसे तुम लोग याद कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स होगा। इसको एज इट इज रहने दो, एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें देखो, पहला इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो, तो पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा एफ डैश एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहला डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स, ठीक है बेटा। तो इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रल एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। तो ये देखो ये इससे गया, क्या बच गया, अब प्लस सी रहेगा ही, तो ये बच गया एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो देखो बेटा ये एफ एक्स मान लो तुम, इसको मान लो एफ एक्स, और ये हो जाएगा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस सी, एक्स एफ एक्स, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू एफ एक्स, क्या है, एक्स टू द पावर साइन एक्स। अब देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नाउ आवर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। तो इट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स इंटू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 उसने बोला है, देखो क्वेश्चन में देखो सी क्वेश्चन, एफ ऑफ पाई बाई 2 दिया है, पाई स्क्वायर बाई 4, तो मॉड कॉस एफ ऑफ पाई निकालना है, एफ ऑफ पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4 दिया है। तो देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालो तो क्या आएगा, पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 टू द पावर साइन पाई बाई 2 1 होता है प्लस सी, तो ये होगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये दिया है गिवन है, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो यहां से सी आ गया 0, तो सी 0 आने का मतलब हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस सी होगा। इट मीन्स अब यहीं से देखो एफ एक्स हमारा हो गया बेटा एक्स इंटू एक्स टू द पावर साइन एक्स। तो एफ ऑफ पाई कितना होगा, तो बोलेंगे पाई इंटू पाई टू द पावर साइन पाई 0 होता है, तो ये आ गया पाई। तो मॉड ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ पाई, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एफ ऑफ पाई कितना होगा बेटा, एफ ऑफ पाई पाई हो गया, कॉस पाई होता है -1, याद कर लो, तो -1 का मॉड होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। एक चीज और नोट कर लो बेटा, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइन एन पाई क्या होता है 0, कॉस एन पाई क्या होता है -1 टू द पावर n, एंड टेन एन पाई क्या होता है 0, ठीक है। तो ये बेटा याद करके रखना, जैसे अगर मैं पूछूं कि cos 4 पाई तो -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा आंसर था इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। क्वेश्चन 2, इफ gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos x अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx and g of 0 is equal to 0, then the value of 8 into g of pi by 2 is what, ठीक है। तो देखो बेटा इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, सी सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो gx दिया है, gx क्या दिया है, gx दिया है 1 प्लस 2 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सी केयरफुली, इस 1 को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इस 1 की जगह पे हमने ये रख दिया प्लस 2 cos x, ठीक है बेटा। हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर कॉमन लेंगे तो देखो ये कट रहा है, और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यस, इस 1 की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से लेके यहां तक, ठीक है बेटा, इंटू dx। अब सी केयरफुली, अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से मतलब इससे ये और इससे कॉमन क्या है, cos x कॉमन है दिख रहा है, तो इससे तुम cos x कॉमन ले लो। जब cos x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, cos x प्लस 2 बचेगा,
एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी बचेगा, है ना, अपॉन क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस टू। तो इसके नीचे भी लिख दो कॉस एक्स प्लस टू, सेपरेट कर दिया हमने, एंड इसके नीचे भी लिख दो कॉस एक्स प्लस टू। आई स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं। अब यहां के बाद देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। एक कॉस एक्स प्लस टू तो कटा, इससे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स प्लस टू, कॉस एक्स प्लस टू एक बच जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स ये बचेगा, प्लस इसको देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ये लिखेंगे। अब देखो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब एनालाइज करो थोड़ा कि cos x प्लस टू का होल स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ही आएगा। तो देखो अगर हम इन दोनों में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लें, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, यानी cos x में एंड cos x प्लस टू में, 1 बाई cos x प्लस टू में अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लें, इमेजिन करो तो क्या मिलेगा। अब देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तभी लगेगा जब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये आ रहा है cos x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट रहेगा तो ही इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि u इंटू वी डी एक्स ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तो इसको हम लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर होल डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो देखो इसी फॉर्मूले से हम प्रोसीड करेंगे। तो पहले को हमने ले लिया 1 बाय कॉस एक्स प्लस टू, तो एक cos x प्लस टू ले लिया, तो पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला क्या है बेटा, cos x प्लस टू का cos x प्लस टू है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फिर होल dx आएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहां dx भी रहेगा, cos x प्लस टू का होल स्क्वायर, cos x प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा यहां के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ठीक है, तो sin x अपॉन cos x प्लस टू लिखोगे, sin x अपॉन cos x प्लस टू माइनस, अब देखो इसको t मान लो, तो t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर यानी cos x प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम प्लस को हटा सकते हो, ये यू कैन राइट हियर प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव sin x। अब देखो sin x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो यहाँ लिख दूं sin स्क्वायर x dx प्लस, अब देखो ये एज इट इज रहा, ये देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये सर नो इंटू डी एक्स, तो देखो दिस टर्म हैज गॉन, तो अब प्लस सी तो आएगा ही आएगा, तो इट मींस कि इसका जो आंसर आएगा, यानी जो हम क्या लेके चल रहे थे इसको gx, तो gx की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखो, तो यहां से gx आ गया g ऑफ x sin x अपॉन cos x प्लस टू, यू कैन राइट sin x अपॉन cos x प्लस टू प्लस सी, एंड उसने दिया है देखो g ऑफ जीरो जीरो दिया है ना, फिर कह रहा है 8 इंटू जी ऑफ पाई बाई टू निकालना है, तो जी ऑफ जीरो निकाल लो, जी ऑफ जीरो क्या होगा, साइन जीरो 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 बाई समथिंग जीरो, कॉस जीरो 1 1 प्लस 2 3 आ गया, ठीक है, प्लस सी, तो जी ऑफ जीरो जीरो दिया है, तो यहां से सी की वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है, सी जब जीरो आ गया तो आवर जी एक्स बिकम, जी एक्स क्या हो गया बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस टू हो गया, है ना। अब देखो g आप पाई बाई टू बेटा निकाल लो, साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, कॉस पाई बाई टू 0, तो 1 बाई टू हो गया। नाउ अब उसने बोला है 8 इंटू जी आप पाई बाई टू, है ना बेटे, तो 8 इंटू जी आप पाई बाई टू 1 बाई टू आ गया, तो ये आ गया आंसर 4, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4, ठीक है, तो जी आप पाई बाई टू की वैल्यू होगी 4, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है कि kx इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एंड के ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है बेटा। तो हमें बताना है के ऑफ माइनस टू की वैल्यू बतानी है, हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो देखो इसको प्रोसीड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले
देखो कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जो kx है पहले उसकी वैल्यू लिख लो। kx क्या है, तो kx है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 होल टू द पावर क्या लिखोगे, होल टू द पावर 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक है। डी एक्स तो हमने लिख दिया, ठीक है। होल टू द पावर 1/3, इसको लिख दो 1/3, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। इसको मान लो बेटा टी क्यूब। टी क्यूब क्यों मानोगे, क्योंकि क्यूब मानेंगे टी क्यूब तो ये टी गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो यहां से देखो अगर 3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx that will be 3t square into dt। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको क्या लिखोगे बेटा, t स्क्वायर dt, है ना। अब यहां से देखो, अब x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको लिखोगे t स्क्वायर इंटू डी टी, है ना बेटे, अपॉन, अब देखो इसको हमने t क्यूब माना तो t क्यूब का पावर 1/3 t हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और प्लग द वैल्यू ऑफ टी है। टी हमने किसको माना है, यहाँ देखो टी को जब इधर करोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 होल टू द पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, अपॉन 2 प्लस सी। ये किसकी वैल्यू आई, तो दैट इज वैल्यू ऑफ के ऑफ एक्स। ये 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 आएगा -1 -3 प्लस 6 होल टू द पावर 2/3 प्लस सी, ठीक है। तो के ऑफ -1 कितना दिया है, 1/2 रेज़ टू द पावर 1/3, तो इसको लिखोगे 1/2 टू द पावर 1/3, ठीक है, इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये देखो बेटा 2 टू द पावर 2/3 हो जाएगा प्लस सी, 2 को पावर 2/3 को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 0। जब सी 0 आएगा तो यहाँ से देखो तुम्हारा जो के एक्स आएगा बेटा, के ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 होल टू द पावर क्या लिखोगे 2/3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो के ऑफ -2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो -1/2 -2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3, ठीक है बेटा, ये गया इससे, एंड -2 का पावर 2 क्या होगा 4, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो के ऑफ -2 इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो के ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ओके। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इफ इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस साइन x प्लस लैम्डा अपॉन cos x प्लस साइन x माइनस 2 इक्वल टू a ln cos x plus sin x minus 2 plus bx plus c, then the value of a plus b plus mod lambda, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए इन फ्यूचर, ठीक है ना, कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो क्या करना है कि देखो हमें पता है कि किसी अगर fx का इंटीग्रेशन gx आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस है कि gx का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा, बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं क्या कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव तो वही आ जाएगा फंक्शन 2 cos x माइनस साइन x प्लस लैम्बडा होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा cos x प्लस साइन x माइनस 2। ये किसके बराबर होगा a। अब देखो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln t का डेरिवेटिव 1/t, तो 1 cos x प्लस साइन x माइनस 2, है ना, इनटू अब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो ये होगा माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोलेंगे cos x होगा, तो cos x हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस bx का डेरिवेटिव हो गया b, और c तो 0 ही हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, सीधे एलसीएम लेके कंपेयर कर दो, तो देखो यहां से क्या लिखोगे 2 cos x माइनस साइन x प्लस लैम्बडा
होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। अब देखो बेटा यहां से तुम एलसीएम ले लो तो a माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और b के साथ क्या जाएगा, b के साथ ये चीजें चली जाएंगी जो डिनोमिनेटर में है ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बेटा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2। अब देखो ये तो गया टर्म नीचे वाला, अब कंपेयर विद लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। अब देखो cos x का मल्टीप्लायर इधर कितना है 2, इधर cos x का मल्टीप्लायर क्या है, तो देखो एक तो a है, a cos x आएगा प्लस b cos x, तो a प्लस b कर दो इक्वेशन 1। साइन x का मल्टीप्लायर इधर क्या है, तो बोलेंगे माइनस 1, इधर साइन x का मल्टीप्लायर क्या है, तो माइनस a प्लस b है ना बेटे। अब दोनों को सॉल्व करो, ये 2 हो गया, और यहाँ लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा कॉन्स्टेंट टर्म, इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सिर्फ माइनस 2b है। देखो लैम्डा ये है और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, b का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करो, तो 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 2b हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और जब b 1/2 आ गया तो a कितना आएगा, तो a आएगा 2 माइनस बी, इक्वेशन 1 से देखो 2 माइनस बी, तो 2 माइनस 1/2, तो 2 2 या 4 माइनस 1 3/2। तो यहाँ से देखो लैम्डा आ गया माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू डाल दो 1/2, ये आ गया माइनस 1 आ गया। नाउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस मॉड लैम्डा, तो a कितना आ गया, a आ गया 3/2, b कितना आ गया, b आ गया 1/2, मॉड लैम्डा कितना आ गया 1, तो 3 प्लस 1 4, 4/2 2, 2 प्लस 1 3, तो इसका आंसर हो गया 3। a प्लस बी प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इसको देखो कैसे हम सॉल्यूशन इसको हम कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले देखो इसको i के बराबर मान लो, i इक्वल टू क्या है, x बाई ई टू द पावर x प्लस e बाय x टू द पावर x एंड होल इनटू क्या है ln x इंटू डी एक्स, ठीक है, ln x इंटू डी एक्स। तो देखो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, लेट कर लो x बाई ई टू द पावर x, इसको बेटा मान लो तुम t, क्या मान लो t। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो फंक्शन का पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो ये देखो अगर हम लॉग लेंगे लॉग देश, तो ये होगा x इंटू लॉग x बाई ई टू द पावर x, क्या होगा x लॉग x, तो x बाहर आएगा लॉग x बाई ई, ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग टी। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, पहला है जी दूसरे का डेरिवेटिव, लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t, तो ये हो जाएगा e बाई एक्स प्लस, एंड हाँ एक चीज और, इसको हमने t मान लिया तो log t का डेरिवेटिव 1/t, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/e, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव हमने कर लिया, अब दूसरा एज इट इज, दूसरा क्या है log x बाई ई, और x का डेरिवेटिव 1, और ये इंटू dx दैट विल बी इक्वल टू log t का डेरिवेटिव 1/t इंटू dt। अब आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे, देखो x गया e से ही गया, तो ये बच गया 1 प्लस log x बाई ई, ठीक है, इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/t इंटू डी टी, ठीक है। तो अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, ठीक है, तो अब देखो log m बाई एन को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, तो यू कैन राइट log x माइनस log e लिख सकते हो इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/t dt। और एक चीज यहाँ पे log जो है ना, log x जो है नेचुरल log है, याद कर लेना, log x का मतलब log x टू द बेस e, ये नेचुरल लॉग है, और हमें पता है कि log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो log e 1 हो गया तो ये इससे कट गया, ठीक है, log e की वैल्यू होती है 1 तो ये इससे कट गया, तो यहां से मिल गया log x dx दैट इज इक्वल टू 1/t dt, ठीक है, log x dx क्या मिल गया 1/t dt। अब देखो यहां से आगे हमें प्रोसीड करना है, तो देखो इसको ln x dx को क्या लिखेंगे 1/t dt, देखो ln x dx क्या आ गया 1/t dt। अब देखो इसको तुमने मान लिया, अब आगे हम प्रोसीड करेंगे इंटीग्रेशन, x बाई ई टू द पावर x को हमने मान लिया t, तो ये हो गया t, क्या हो गया t, एंड x बाई ई बाई एक्स टू द पावर x क्या होगा, देखो अगर x बाई ई टू द पावर x क्या है t है, ठीक है, x बाई टू द पावर, तो अगर मैं कहूँ कि 1/t क्या होगा, तो ये लिखेंगे e बाई एक्स टू द पावर x हो जाएगा, है ना, तो ये t प्लस 1/t हो गया, एंड ln x dx को लिखेंगे 1/t dt, यस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt,
1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी, 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी प्लस सी। एंड अब टी की वैल्यू डाल दो, टी एक्चुअल में है क्या, तो टी हमने किसको माना है, x बाई ई टू द पावर x, तो x बाई ई टू द पावर x माइनस 1 बाई टी करेंगे तो क्या आएगा, e बाय x टू द पावर x प्लस सी। अब इसको सिंपली यू हैव टू कंपेयर इट, तो कंपेयर करोगे तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कंपेयर कर दो a x बाई टू द पावर x, तो a की वैल्यू आ गई 1, कंपेयर करोगे एंड b की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो a प्लस b कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू आ गई 0, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। See how to solve question this. If integration of x to the power 9 plus x to the power 6 plus x to the power 3 into 2x6 plus 3x cube plus 6 whole to the power 1 by 3 into dx is equal to a into 2x to the power 9 plus 3x to the power 6 plus 6x cube whole to the power 4 by 3 plus c, ये तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 इंटू ए, यानी 48 इंटू ए, ये ए दिया है, ठीक है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है 48 ए की। अब देखो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 9, एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब इंटू 2x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 6 होल टू द पावर 1 बाई 3 इंटू डी एक्स। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किसी एक को टी मानना होगा। अब देखो हमें ऐसा इसको अरेंज करना है कि अगर हम एक को टी माने तो दूसरा वाला फंक्शन उसका मल्टीपल आ जाए। तो देखो बेटा, अगर इसको टी मानते हो तो इसमें एक्स का पावर 8 आएगा डेरिवेटिव में, एक्स का पावर 8 तो इसमें दिया नहीं है, तो हमेशा ट्राई करो कि इसको टी मानो, ठीक है। लेकिन इसको पहले कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ इसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, देन टी मानना पड़ेगा। अब देखो हम कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, हम अगर यहाँ से एक्स निकाल लें, x निकाल लें तो क्या बचेगा, x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 2, ये बचेगा, ठीक है। और इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये पावर 1 बाई 3 है, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 3 करके मल्टीप्लाई करेगा, तो x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिलेगा, 2x का पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 6x क्यूब। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने रीअरेंजमेंट किया, अब हो जाएगा। अब इसको टी मान लो, लेट कर लो 2x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 6x क्यूब इक्वल टू टी। वैसे भी देखो अगर जो बच्चा स्मार्ट होगा, ये देखो इसने दिया है ना, तो समझो कि ये टी का फंक्शन रहा होगा। 2x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 6x क्यूब हमें बनाना है, ये तभी बनेगा जब इसमें x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस आवर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। अब देखो क्या करोगे, तो 18x टू द पावर 8 प्लस 18x टू द पावर 5 प्लस 18x टू द पावर 2 into dx, that will be equal to dt. Now if you take 18 common, तो x to the power 8 plus x to the power 5 plus x to the power 2 into dx, that will be equal to dt by 18. अब देखो यहाँ पे देखो ये दिया है into dx, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 by 18 लिख देंगे, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सी केयरफुली, तो ये हो जाएगा, इसको हमने t माना है तो ये आ जाएगा t का पावर 1 बाई 3 इंटू डी टी बाई 18, तो 1 बाई 18 बाहर ले लो, है ना। तो t का पावर 1 बाई 3 इंटू डी टी, ठीक है, एंड t का पावर 1 बाई 3 का इंटीग्रेशन होगा t का पावर 4 बाई 3, ठीक है, 1 बाई 3 प्लस 1 यानी 4 बाई 3 बाय 3, 4 बाई 3 यानी 3 बाई 4 हो जाएगा, तो 3 बाई 4 कर दो प्लस c। तो देखो 3 6 18, ये आएगा 1 बाई 24, ठीक है, 1 बाय 24 इंटू टी की वैल्यू डाल दो, x टू द टी क्या हमने माना है कि t किसको माना है, तो t इज 2x टू द पावर 9 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 6x क्यूब होल टू द पावर 4 बाई 3, ठीक है, प्लस c। अब इसको कंपेयर कर दो, इससे जो स्टेटमेंट दिया इसको इससे कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग तो a आ जाएगा 1 बाई 24, तो नाउ 48 into a, that will be equal to 48 into 1 by 24, that is equal to 2. So this one is your final answer, ठीक है। क्वेश्चन ओके,
आई इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन अगर डी एक्स अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस एक्स हो या ए प्लस माइनस बी साइन एक्स हो, तो हम साइन एक्स को क्या रिप्लेस करते हैं, 2 tan x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये मैंने बताया था इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में, जितने भी लेक्चर्स हैं उसको उसमें देखना, तुम लोग खोजना। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड बताया था। तो साइन एक्स को रिप्लेस करो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो tan x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाद क्या लिखेंगे, tan x बाई 2, ठीक है, प्लस सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ के बाद क्या करोगे, देखो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 बाय 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 है ना, माइनस 2 बाय 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। तो अब इसको देखो हम कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे, बट इसमें देखो tan x बाई 2 प्लस ए ऊपर जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर दो 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 1 प्लस tan x बाई 2। हमने क्या किया, देखो 1 को ऐड किया तो 1 को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस ही हो जाएगा। अब इसको देखो 1 प्लस tan x बाई 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी सिंपली तुम लिख सकते हो tan x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, ठीक है, प्लस c माइनस 1। इज इट ऑल राइट। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस c माइनस 1, c माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इससे कंपेयर कर दो, tan x बाई 2 प्लस a, इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करना है, tan x बाई 2 प्लस a, ठीक है, प्लस b, ठीक है। तो ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ माइनस 4a बाई पाई। अब देखो a कितना हो जाएगा बेटा, a को जब कंपेयर करोगे तो ये आएगा माइनस पाई बाई 4, ठीक है, इसे कंपेयर करो। तो अब ये कह रहा है माइनस 4a बाई पाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा माइनस 4a की वैल्यू रख दो माइनस पाई बाई 4 अपॉन पाई। तो देखो माइनस माइनस कटा, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, कितना आ गया आंसर 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a बाई 5 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 7 माइनस फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 7 इक्वल टू p रूट x प्लस 7 प्लस q रूट फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस r ln x प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 1 बाई 4 माइनस 1 प्लस c। हमें बताना है p प्लस q प्लस r की वैल्यू। तो देखो बेटा इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन। First of all, this one is dx upon x plus 7 to the power 1 by 4 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, माइनस x plus 7 to the power 1 by 4, ठीक है बेटे। Now if you take x plus 7 to the power 1 by 4 common, x plus 7 to the power 1 by 4 common, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन रहेगा ही, ये मिलेगा dx अपॉन, ये मिलेगा x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 4 माइनस 1, लिख सकते हो। अब देखो बेटा इसको तुम t मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है। तो लेट कर लो x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव देखो 1 बाई 4 x प्लस 7 टू द पावर माइनस 3 बाई 4, ठीक है, dx दैट विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बाई 4। अब देखो ये माइनस है, इसको नीचे लाओ तो ये लिखोगे x प्लस 7 टू द पावर 3 बाई 4, ठीक है, dx दैट विल बी इक्वल टू dt। अब देखो हमें 1 बाई 4 को हमें बाहर लेना है, x टू द पावर 1 बाई 4, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dx अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 4, x प्लस 7 टू द पावर 3 बाई 4 को तोड़ो तो x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 4 इंटू एक्स प्लस 7 टू द पावर 2 बाई 4, 2 बाई 4 को 1 बाई 2 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 4 dt, है ना। अब देखो बेटा यहाँ के बाद क्या लिखेंगे, dx अपॉन x प्लस 7 टू द पावर 1 बाई 4 इक्वल टू x प्लस 7 टू द पावर
1/2 इंटू 4 dt। अब लिसन केयरफुली, x प्लस 7 टू द पावर 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1t है, तो यहाँ से x प्लस 7 टू द पावर 1/4 बेटा किसके बराबर आएगा, दैट इज t प्लस 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो x प्लस 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, या 1/2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 7 का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, t प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 dt, ठीक है। अब देखो यहाँ से dx अपॉन x प्लस 7 टू द पावर 1/4, dx अपॉन x प्लस 7 टू द पावर 1/4 को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो, तो इसको लिखेंगे दैट इज 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dt होल डिवाइडेड बाई, अब देखो इसको क्या माने हो बेटा, इसको तो हमने t माना है तो ये t हो जाएगा। तो अब इसको लिखो 4, अब देखो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करो, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, अपॉन t। अब इसको बेटा आप डिवाइड कर लो इंटू dt, जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये मिलेगा t प्लस 2 प्लस 1/t, है ना, इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस ln t प्लस सी, एंड प्लस द 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t प्लस 4 ln t मॉड t प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, तो 2t क्या है, t देखो बेटा हमने क्या माना है, x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1 को t माना है, तो यहाँ पे रख दो x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1 को t माना है तो इसका स्क्वायर है, प्लस 8t, ठीक है, प्लस 8t, t का मतलब x प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 1/4 माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 ln t, तो ln t की जगह पे लिखेंगे x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। अब देखो इसका स्क्वायर जब करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 7 का पावर 1/2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2x प्लस 7 टू द पावर 1/4 प्लस 8x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 8। अब देखो माइनस 8 प्लस सी, बाद में हम उसको सी ही लिख देंगे, तो 4 ln x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1 प्लस सी। अब देखो ये 8 और c मिलके कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 7 का पावर 1/2, तो इसको लिखो 2x प्लस 7 टू द पावर 1/2। अब देखो 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 7 का पावर 1/4 प्लस 8x प्लस 7 का पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, देखो ये 8 और माइनस 4 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 टू द पावर 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस 2 माइनस 8 तो माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 प्लस सी, प्लस ये लिख लो प्लस 8 4 ln x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1 प्लस सी। अब देखो c और 6 मिलके अलग कांस्टेंट हो जाएगा c, तो सिंपली यू कैन राइट 2 टाइम्स x प्लस 7 का पावर 1/2 प्लस 4 x प्लस 7 का पावर 1/4 प्लस, तो यू विल गेट, अब देखो ये किसके बराबर है हमें कंपेयर करना है, तो दैट इज इक्वल टू p इंटू दिस प्लस q इंटू दिस प्लस r इंटू दिस, ठीक है। तो अब इसको इक्विवेलेंट लिख दो, दैट इज इक्विवेलेंट टू p x प्लस 7 टू द पावर 1/2 प्लस q x प्लस 4 x प्लस 7 टू द पावर 1/4 प्लस r ln x प्लस 7 टू द पावर 1/4 माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो देखो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो p क्या आ जाएगा, p आएगा 2, q क्या आएगा, q आएगा 4 और r क्या आएगा, r आएगा 4। तो अगर हम p प्लस q प्लस r की वैल्यू कहें, p प्लस q प्लस r, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10, क्लियर। दिस क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू के tan इनवर्स एम एक्स अपॉन सी माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3k प्लस एम प्लस सी। देखो बेटा हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, सी सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1, इस 2 को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटे, इज इट ऑल राइट, इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे सेपरेट, देखो इसको हम एक ब्रैकेट में मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको अलग मान लें। जब हम सेपरेट करेंगे देखो दिस अपॉन दिस करेंगे बेटे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इंटू डी एक्स, प्लस ये बचेगा 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 2। ठीक है, प्लस अब देखो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। देखो इन दोनों का यूज करके यानी इसको इसका और इसका यूज करके ऊपर 1 लाना है, तो तुम ऐसे करो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो, अपॉन क्या लिखोगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हो या नहीं। यस, एक चीज देखो जब हमने लिखा तो ऊपर आ गया 4 माइनस 1 3, तो हम यहां पे कर देंगे 1 बाई 3। ठीक है, अब देखो आगे प्रोसीड करो, तो देखो इसको लिखेंगे 1 बाई 2 tan इनवर्स इसका तो हमने इंटीग्रेशन पहले से ही कर लिया 2 प्लस 1 बाई 3। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये करेंगे तो देखो ये बचेगा ऊपर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटे, इज इट ऑल राइट। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 1 बाई 3। अब देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे, ये आएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स बाई 2। अब देखो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3 1 बाई 6 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई 6 tan इनवर्स एक्स बाई 2 ये पहले लिख लो बेटे, प्लस 1 बाई 3 tan इनवर्स एक्स, इसको हम बाद में लिख लेंगे, है ना, प्लस सी। अब देखो इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 2 3 जा 6 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 बाई 6 का मतलब हो गया 1 बाई 3 tan इनवर्स, एक बार में लिख दिया, इन दोनों को मिला के एक बार में लिख दिया, tan इनवर्स x बाई 2 प्लस 1 बाई 3 tan इनवर्स x, है ना बेटे, प्लस सी। इफ यू टेक 1 बाई 3 कॉमन तो देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का कॉन्सेप्ट क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन tan इनवर्स a प्लस b, ठीक है बेटा, अपॉन 1 माइनस ए बी। 1 माइनस ए बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स बाई 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटे, इज इट ऑल राइट, ये एक में आ गया। अब प्लस सी। अब देखो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो दिस बट 1 बाई 3 tan इनवर्स ये आएगा, देखो x बाई 2 प्लस एक्स आएगा 3x बाई 2 अपॉन नीचे आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस सी। अब ये 2 गया तो ये आ गया सिंपली 1 बाई 3 tan इनवर्स 3x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बेटा आप कंपेयर करोगे किससे, देखो ये दिया है क्वेश्चन में k tan इनवर्स mx अपॉन c माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा k tan इनवर्स mx अपॉन 1 माइनस c क्या है c माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यू कैन राइट c माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कंपेयर करो और हमें निकालना है 3k प्लस m प्लस c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहां से अगर कंपेयर करते हो तो k क्या आएगा, देखो k आएगा 1 बाई 3, है ना, k 1 बाई 3 आएगा। ठीक है, m क्या आएगा, m आएगा 3 और c क्या आएगा, c आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3k मतलब 1 बाई 3 प्लस m कितना आएगा, m आएगा 3 प्लस c कितना आएगा 2, तो आएगा 3 2 5 5 प्लस 1 6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ये कट गया। ठीक है,
तो 3k प्लस m प्लस c इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? ओके, सी दिस क्वेश्चन। देखो ये है dx अपॉन ये देखो बेटा क्या है, x माइनस 1 टू द पावर क्या लिखोगे 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर क्या लिखोगे 5/4। ठीक है, तो देखो मैंने एक बेटा कॉन्सेप्ट बताया था, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो या तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को t मान लो, या x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को t मान लो। तो हमें क्या करना है, देखो x प्लस 2 टू द पावर 3/4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2 टू द पावर 3/4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर आ गया dx तो रहेगा ही, और नीचे आ गया देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होल टू द पावर क्या लिखोगे 3/4 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लेट करेंगे, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इसको हम मान लेंगे t। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर dx दैट विल बी इक्वल टू dt। अब वो देखो 2 प्लस 1 3 आ गया, तो यहां से तुम क्या करोगे बेटा, देखो 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू dt। तो यहां से लिखोगे dx अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3dt 3dt। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 3। ठीक है, अब देखो यहां के बाद क्या लिखोगे, dx अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 3dt। तो इसको लिखोगे 3dt अपॉन t रेज़ टू द पावर 3/4। अब t के पावर 3/4 को तुम ले जाओ बेटा ऊपर, तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 3/4 इंटू 3dt। तो इसको लिखोगे t 3 का पावर 1/4 अपॉन 1/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा प्लस c। तो इसको लिखोगे 12t टू द पावर 1/4 प्लस c। ठीक है बेटा, एंड प्लग द वैल्यू ऑफ t हियर, तो ये आएगा 12t हमने किसको लिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 1/4 प्लस c। अब देखो इससे हमें कंपेयर करना है, किससे, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर 1/4 k। अब इसको कंपेयर कर दो, क्या k x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 1/4 प्लस c से कंपेयर करोगे तो k क्या आ जाएगा, क्या आएगा 12 नहीं है। तो ये देखो 3k कितना आ जाएगा 3 इंटू 12 यानी आ गया 36। ठीक है, ओके